संसार का देखना और है, परमात्मा का देखना और है। तो अब परमात्मा को कैसे देखें? परमात्मा से सब हुआ है, जो दिखाई देता है वो भी हुआ है, जो देखता है जगत को जिस माध्यम से देखता है, जैसे रूप ऐसे ही नेत्र। ये वेदांत की एक प्रक्रिया है, समझाने के लिए थोड़ा जिक्र करूंगा 1 मिनट। रूप भी अग्नि का है, नेत्र भी अग्नि का बना है, इसलिए नेत्र से रूप दिखता है। ध्यान रखो, रूप नेत्र दोनों अग्नि तत्व से बने हैं। इसी तरह वेदांत प्रक्रिया में है कि कौन चीज किससे बनी है, पैर किससे बने हैं, चलते हैं, वो एक दूसरे से संबंध है। इसी तरह से ये दृश्य जिससे बना है, दृष्टा उससे ही उत्पन्न हुआ है। ये जैसे आकाश से शब्द बना है और आकाश की श्रोत्रेंद्रिय, इसलिए आकाश तत्व से बना कान आकाश तत्व के बने शब्द को सुनता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। इसी तरह से ये जो जगत देखता है, ये दृष्टा माया से बना है। ध्यान रखना, दृष्टा जो है ये माया से उपजा, दृष्टा ही माया के जगत को देखता है। दोनों माया से उपजे हैं, दृष्टा भी दृश्य भी। माया मात्रमिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। द्वैत माने जो घर में प्रचलित है ये वाला द्वैत नहीं, ये पक्षपात वाला द्वैत नहीं। पक्षपात को भी लोग द्वैत बोलते हैं, लेकिन यहाँ द्वैत का अर्थ है दृष्टा और दृश्य। तो दृष्टा भी माया ने पैदा किया है, दृश्य भी एक साथ पैदा होते हैं। जैसे स्वप्न का तुम्हारा देह और स्वप्न का और लोग, कितने मिनट आगे पीछे, स्वप्न की जमीन और स्वप्न का तुम्हारा देह, स्वप्न की सड़क और स्वप्न में चलने वाले तुम, स्वप्न में तुम और स्वप्न का कुत्ता। आने में देर लगी, कब मिला कब, लेकिन दोनों एक साथ झूठे पैदा होते। स्वप्न का तुम्हारा देह और स्वप्न का कुत्ता, दोनों स्वप्नवत है। इसी तरह से जैसे स्वप्न का दृष्टा और स्वप्न दोनों ही पैदा होते हैं, ऐसे ही जागृत अवस्था का दृष्टा और जागृत का जगत दोनों माया से पैदा होते हैं। और फिर मैं बताऊं, यदि ये सच होता तो दृष्टा बना ही रहता। दृष्टा यदि ये चेतन है, पहले सुन लो, ये दृष्टा को समझना है। यदि दृष्टा सत्य होता तो दृष्टा बना ही रहता। जगत दिखता या न दिखता, हम देखते ही रहते। जैसे मान लो तुम्हारे आंख है, अभी इधर देखना, ओह ये ठीक है, ये मेरे हाथ में माला या फूल है, ठीक है, बोलो, अब नहीं, अब क्या है, हाथ, अब हाथ भी नहीं, तो अब आंख भी नहीं, ठीक है। यदि आंख आपकी है तो माला की मोहताज नहीं है, तब भी है, हाथ है तब भी है, हाथ नहीं है तब भी है। यदि आप दृष्टा हैं तो जगत रहे ना रहे तुम देखते रहो, लेकिन यहां जगत छोड़ो, तुम ही खो जाते हो। जागृत में तुम मौजूद होकर जगत देख रहे हो, तुम जागृत में इसी तरह मौजूद रहो। देह बचपन से जवान हो जाए कोई बात नहीं, बचपन से जवान हो ही गया तो लगातार बचपन से शरीर जवान हुआ, जवान से बूढ़ा होगा, तुम लगातार जागते ही रहे हो कि बीच बीच सो जाते रहे? समझ में आ गई बात? इसका मतलब जागृता अवस्था ये माया का परिणाम है, चेतन का परिणाम नहीं है। इसलिए
हम इस दृष्टा को, जिसको द्वैत दिखता है, अद्वैत चिंतन की बात है ना। अद्वैत क्या है? अद्वैत माने वह चेतन जो दृष्टा बनता है माया से। यदि माया न हो, अंतःकरण न हो, तो चेतन दृष्टा नहीं बनता, और दृष्टा नहीं बनता तो दृश्य नहीं बनता। तो जब दृष्टा दृश्य नहीं बनता, तब चेतन सिर्फ चेतन होता है। प्रातः ध्यान में भी ये बात कही थी। इसको क्लियर करने के लिए कि जब आप ध्यान करो तो एक में तो तुम दृष्टा बनो, दोनों ध्यान बताए हैं। दृष्टा बनो, देखते रहो देह को, देखते रहो रूप को, सुनते रहो आवाज को, जानते रहो श्वास को। पर अभी अभी एक गुरुमुख मिले थे कि अब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। बात जरा समझे। तो ध्यान में जब बैठते हैं तो नींद आ जाती है, फिर देखना भूल जाते, जाप छूट जाती, क्रिया छूट जाती है। श्वास लेते हैं, धीरे धीरे नींद आ गई। जाप करते हैं, नींद आ गई। तो जाप कब तक? जब तक मैं जागा हूं। श्वास का पता कब तक? जब तक मैं जागा हूं। बाहर की आवाज स्मृति कब तक? जब मैं जागा हूं। सो गया। इसका मतलब जो जगत को जानता है वो जगता है और सो जाता है। जगत का जानने वाला पैदा होता है, लेकिन जगत का जानने वाला जिसकी सत्ता से पैदा होता है वो चेतन पैदा नहीं होता। और उसका कोई, वो जब पैदा नहीं होता तो उसके लिए जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। और जगत नाम की वस्तु तभी है जब हम दृष्टा हैं। और दृष्टा सब बन जाते, जैसे शरीर बन गया है, इंद्रियां बन गई हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति जगता है। हम भी जगते हैं, तुम भी। ये मत देखना कि हम में जगना नहीं, वैसे ही जैसे तुम तैसे ही हम। जग जाते हैं और देह दिखने लगता है, जग जाते हैं संसार भासने लगता है। हमको तो नहीं भासता ना। अच्छा, हमको ना आप दिखाई पड़ते हो, न लुधियाना दिखाई पड़ता है, और न जगते हैं। बोलो, जगते हैं कि नहीं? अच्छा, जगते तो है, सोते नहीं। गहराई में जाना, तुम्हारी तरह हम सोते हैं। तो आखिरी में एक बात ये बतानी है, बहुत जरूरी। कई लोग कहते हैं अहंकार जाता नहीं है, और हम बताएं अहंकार रोज हमारा मैं पैदा हो जाता है, मैं सो जाता है। पहले ये मैं हमें परेशान करती थी। ये मैं, क्योंकि मैं जगा, ये देह मेरा, और खाना पीना, ठंडी गर्मी, व्यवस्था, इस अंतःकरण से इस देह की व्यवस्था जाग के करता हूं, सोए में नहीं करता। ठीक है ना? हम तो सोए सोए ही कपड़े बदल लेते, सोए सोए खा लेते, सब काम जग के हम करते हैं, जग के तुम करते हो। मैं इसलिए बोलता हूं कि कोई ज्ञानी को मैं छोड़ नहीं रहा। अपना उदाहरण देकर मैं आपके गुरुजी का नाम नहीं लेता कि चिढ़ जाओगे, इसलिए सीधा मैं अपना नाम करता हूं। कोई दुनिया में किसी गुरु का शरीर बच्चे से जवान हुआ है और फिर बूढ़ा होता है, फिर नहीं रहता। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जगता है, देह के साथ व्यवहार करता है, सो जाता है। राम भी जगते थे, राम भी जगकर संध्या करते थे, रात को सेवा करके गुरु जी की, फिर सो जाते थे, फिर मुर्गे की आवाज सुन के उठ जाते थे बड़े सवेरे। तो सोते नहीं तो जगे कैसे? इसका मतलब जगना सोना प्रकृति का नियम है, वो सब पर लागू है। और जग जाने में देह दिखने लगना, देह की भूख लगने लगना। अच्छा, मुझे तुम्हारे पेट की भूख का पता चलता है कि इस पेट की? हम महात्मा है ना, तो तुम्हारी भूख भी मुझे दिखती। तो एक देह, देखो दृष्टा एक देह का है,
अलग अलग देहों का अलग अलग दृष्टा है, पर अलग अलग दृष्टा होने पर चेतन अलग अलग नहीं है। वो चेतन, अब ये कैसे मैं समझाऊंगा, क्योंकि एक चेतन है वही बुद्धि द्वारा दृष्टा बनता है। जैसे एक ही चेतन कान द्वारा श्रोता है। एक तुम कान द्वारा क्या करते हो? अच्छा, देखने के लिए कान ऐसे करते हो, फिर क्या करते हो? तुम ही आंख द्वारा देखते हो, कान द्वारा सुनते हो। अब फूल सूंघने के लिए कहाँ लगाते हो? अच्छा, महात्मा क्या करते? अच्छा, अब खाने लायक है कि नहीं, कैसा है? फिर पहले नाक में देखो, एक एक इंद्रिय से एक एक तरह का ज्ञान करते हो, पर ज्ञाता कितने? एक। ज्ञाता एक, ज्ञान पांच। पांच इंद्रियां पांच विषय को पांच ज्ञान से जाने, पर एक ज्ञान ही निश्चय। मैं सब तारों का तार हूं, जिस करके सब संसारा सोई मैं ब्रह्म अपार हूं। अब देखो, यहां तो पांच ज्ञानों में एक ज्ञाता है। अब मैं ज्ञाता बहुत हैं, अब है झंझट। ज्ञाता हजारों करोड़ों हैं। तुम ज्ञाता हो कि नहीं? देह के, दुख के, भूख के, बोलो मैं ज्ञाता हूं कि नहीं? ज्ञाता हजारों हैं, करोड़ों हैं, और ज्ञान एक ही है। एक ही ज्ञान बुद्धि से मिलकर ज्ञाता। जैसे एक ही बिजली अनेक बल्बों में अनेक कलर की रोशनी बन गई है। वो बिजली कितनी? एक। और रोशनियां कितनी? तो ज्ञाता बहुत हैं, पर चेतन एक है। और वो तुम ज्ञाता हो ये माया है, तुम चेतन हो ये सही समझ है। तुम अपने को ज्ञाता मानते हो या देह मानते हो, दृष्टा मानते हो या देह मानते हो, अपने को अभी चेतन नहीं जानते। चेतन माने ब्रह्म।